नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो आज बात करते हैं ट्रांसफार्मर में लॉसेस कितने टाइप के होते हैं। इंटरव्यू में बड़ा फ्रिक्वेंट पूछे जाने वाला सवाल है और भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट में आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना कि आप एक बार में सीख जाएंगे कि क्या होता है लॉसेस। ठीक है, तो देखो लॉसेस पता होने के लिए सबसे पहले हमें दो चीज पता होनी चाहिए। सबसे पहली, इसकी वर्किंग क्या होती है ट्रांसफार्मर की। देखो सबसे पहले क्या है कि अगर मैं सप्लाई, ट्रांसफार्मर में आप जानते हैं कि एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ठीक है, जैसे ही आप प्राइमरी वाइंडिंग पर एसी सप्लाई दोगे, ठीक है, यहाँ करंट आएगी। करंट के कारण क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा और वो फ्लक्स क्या है, इस टर्न से क्या है, लिंक करेगा। क्यों लिंक करेगा, क्योंकि हम सप्लाई दे रहे हैं अल्टरनेटिंग, यानी कि फ्लक्स जो होगा वो वेरिएबल नेचर का होगा। और फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो था वो यही था कि कोई भी वेरिएबल फ्लक्स अगर किसी कंडक्टर से लिंक करता है तो वहां पर एक ईएमएफ जनरेट होता है। क्योंकि ये क्या है, सेल्फ के कारण जनरेट हुआ है, तो यहाँ पर जनरेट होता है सेल्फ इंडक्शन। इंडक्शन के कारण यहाँ पे सेल्फ ईएमएफ बोलते हैं इसे। ठीक है, अच्छा, अब ये लीकेज फ्लक्स यहाँ पे क्या है। तो भाई देखो, इलेक्ट्रिकल सर्किट में तो लीकेज वो चीज होती है जो वेस्ट हो जाती है। अब यहाँ पर लीकेज क्या है, कुछ फ्लक्स जो होता है वो यहाँ पर प्राइमरी पर अपना फ्लक्स क्या है, पाथ पूरा कर लेता है, तो उसको बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। और जो फ्लक्स जो है कोर के थ्रू लिंक करता है। देखो ट्रांसफार्मर में कोर का मतलब क्या है, कोर का मतलब ये है कि फ्लक्स को पाथ प्रोवाइड कराना। अगर ये कोर नहीं होगी तो सेकेंडरी तक ये फ्लक्स जाएगा नहीं, फ्लक्स नहीं जाएगा तो ईएमएफ नहीं बनेगा, और ईएमएफ नहीं बनेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। तो ये फ्लक्स क्या है, सीधे गया सेकेंडरी से लिंक करा, और यहाँ पर क्या है, एक ईएमएफ जनरेट हो गया। और अब इस ईएमएफ को नाम दिया जाता है म्यूचुअल इंडक्शन के नाम से, क्योंकि ये म्यूचुअली प्रोड्यूस हुआ है। म्यूचुअल का मतलब क्या है, ये कोर के थ्रू जो लिंक हुआ है ना, इसको म्यूचुअल बोल रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे ही सेकेंडरी वाइंडिंग पर आप लोड लगाओगे, लोड, तो यहाँ पर क्या है, एक करंट फ्लो होना चालू हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी इसकी वर्किंग। तो सबसे पहले आप शॉर्ट में क्या बताएंगे कि जब भी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड पर सप्लाई दी जाती है तो वहां पर एक करंट आती है, करंट से मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करता है, प्राइमरी वाइंडिंग से लिंक करता है। तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अनुसार यहाँ पर एक सेल्फ ईएमएफ जनरेट हो जाता है, और यही फ्लक्स जो है ना दूसरी वाइंडिंग से लिंक करता है। तो वहां पर क्या है, कंडक्टर को कट करता है, तो वहां पर क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण क्या है, सेकेंडरी पे ईएमएफ जनरेट हो जाता है। और जैसे ही हम लोड कनेक्ट करेंगे, करंट वहां पर आ जाएगी। ठीक है, ये तो होगी वर्किंग। तो अब बात करते हैं कि लॉसेस के बारे में, कि लॉसेस कितने टाइप के होते हैं। तो मेरे भाई, ट्रांसफार्मर में लॉसेस क्या है, दो प्रकार के होते हैं। एक कांस्टेंट लॉसेस होता है, एक वेरिएबल लॉसेस होता है। कांस्टेंट लॉसेस को ही हम कोर लॉस बोलते हैं, और वेरिएबल को हम बोलते हैं कॉपर लॉसेस। ठीक है, अब कोर लॉसेस को एक और नाम से जाना जाता है, आयरन लॉसेस के नाम से, जो कोर में बने रहते हैं। अब भाई कोर लॉसेस जो होते हैं ना, वो हमेशा कोर में प्रोड्यूस होते हैं, जबकि कॉपर लॉसेस क्या होते हैं, वाइंडिंग्स के अंदर होते हैं। ठीक है, जो वाइंडिंग उसके ऊपर क्या है, ऐसे करी जाएगी। ठीक है, अब जो कॉपर लॉसेस होते हैं ना, उसका फार्मूला जो है वो आई स्क्वायर आर होता है। ठीक है, ये वाइंडिंग प्रोड्यूस होते हैं। अब कोर लॉसेस की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट ये है, कोर लॉसेस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हिस्टैरिसीस, हिस्टैरिसीस लॉसेस, और एक होता है एडी करंट। एडी करंट लॉसेस, देखो दोनों का मतलब क्या है, कोर को हीट कर रहे हैं। ये कैसे कर रहे हैं, देखो हिस्टैरिसीस लॉसेस क्या होता है, इसमें क्या है, देखो हिस्टैरिसीस क्या है, कोर में हो रहा है। अब कोर में इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो मैग्नेटिक डोमेन होते हैं ना,
वो लाखों की तादाद में होते हैं। अब आप पूछेंगे मैग्नेटिक डोमेन क्या होते हैं? मैग्नेटिक डोमेन जो होता है वो कलेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल्स का होता है। डाइपोल के बारे में आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, इस टाइप से जो अपोजिट भी अपोजिट मोशन करते हैं, सेम लाइन में अलाइन होते हैं। ये डिपेंड करता है मटेरियल कौन सा है, कि फेरोमैग्नेट लिया है आपने या फिर पैरामैग्नेटिक लिया है, डायमैग्नेटिक लिया है, ठीक है। तो मैग्नेटिक डोमेन्स क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल्स। अब बात करते हैं कि देखो यहाँ पर डाइपोल जो है ना, फ्लक्स क्या है? वेरिएबल नेचर का है। तो डाइपोल पॉजिटिव जब साइकिल आएगी ना तो इस डायरेक्शन में जाएंगे, जैसे ही नेगेटिव आती है इस डायरेक्शन में जाते हैं। तो इससे क्या होती है? एनर्जी क्या है? वेस्ट हो जाती है। और एनर्जी वेस्ट हो जाती है तो वो ही क्या करती है? इस कोर को हीट करती है। तो इसे कहते हैं हिस्टैरिसीस लॉसेस। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये जो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं ये क्या चीज होती है, तो देखो मैग्नेटिक डाइपोल्स क्या होता है? कोई एटम है ना, एटम और मॉलिक्यूल कुछ भी ले सकते हैं आप, उसमें एक स्मॉल मैग्नेटिक पाथ होता है, मैग्नेटिक पाथ, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण बनता है, जिसे हम क्या है? टिनी बार बोलते हैं, टिनी बार। ये क्या होती है? छोटी क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो इसको ही क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल्स बोलते हैं। इसके कारण क्या हो रहा है? हमारी जो कोर है वो हीट हो रही है। अब बात करते हैं इसका फार्मूला क्या होता है हिस्टैरिसीस का। तो देखो फार्मूला है पी एच बराबर के एच बी की पावर, यहाँ बी मैक्सिमम लेंगे, ठीक है, 1.6 एफ इंटू बी। बी क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोर। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी जो 50 हर्ट्ज ली जाती है। और बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। और के एच क्या है? हिस्टैरिसीस कांस्टेंट, ठीक है। ये इसका क्या होगा? फॉर्मूला। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटरव्यू में पहले यही पूछा जाता है कि हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं एडी करंट की। एडी करंट में क्या है? एडी करंट का काम भी वही है कि कोर को हीट कराना। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या है? देखो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? एक वेरिएबल नेचर होता है यहाँ पे। तो यहाँ पर जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल बदलती है ना, तो यहाँ मटेरियल में सर्कुलेट क्या है? करंट फ्लो होती है, जिससे क्या है? मटेरियल हीट होता है। तो उसको ही क्या बोलते हैं? एडी करंट बोलते हैं। अब एडी करंट का फॉर्मूला क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। तो पी इज इक्वल टू के ई वी स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू वी, ठीक है। वी तो बता चुका हूँ क्या है। टी क्या है? थिकनेस ऑफ कोर, सॉरी थिकनेस ऑफ लैमिनेशन कोर, ठीक है। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी। और बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। और के ई क्या है? एडी करंट कांस्टेंट, ठीक है। तो जो थिकनेस होती है ना, थिकनेस यहाँ पे जैसे इस टाइप की पतली पतली पत्तियां बनाई जाती हैं, उसको दिखा रहा है। और इन पत्तियों में जो सिलिकॉन स्टील की लैमिनेशन की जाती है ना, वो 0.35 mm टू 0.5 mm ये रखी जाती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, अब एडी करंट के बारे में मैंने समझा दिया, ठीक है। और एडी करंट को कम कैसे करते हैं? तो भाई कम इसलिए करते हैं, ये पतली पत्ती सिलिकॉन स्टील की यूज करके। हिस्टैरिसीस में क्या है? आप क्या है? सिलिकॉन स्टील यूज, अगर हिस्टैरिसीस लॉस को कम करना है तो आपको सिलिकॉन सिलिकॉन स्टील यूज करना पड़ेगी, ठीक है। बट अगर एडी करंट को भी कम करना है तो आपको पतली पतली पत्ती यूज करके इस पर सिलिकॉन स्टील की लेमिनेशन लगा के, और इसको ये रिवेट है ना इससे बंद करके, तब जाके कम होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा? बहुत ही कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या है? बढ़ जाएगा। फार्मूला पढ़ाया ना, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। एरिया क्या है? कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इससे करंट क्या होती है? जो सर्कुलेटिंग करंट बहती है वो कम हो जाती है। तो उसके कारण क्या हमारा एडी करंट लॉस क्या है? कम हो जाता है, ठीक है। तो ये थी तुम्हारी डिटेल वीडियो। और कुछ सजेशन हो तो कमेंट में देना। और वीडियो बड़ी लगती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और वीडियो को शेयर भी करना। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।